Dear student, in this module, we are going to discuss about the very important issue, which is the model selection criteria. Okay, if you have the variety of models, you have linear model, you have log linear model, you have growth model, you have reciprocal model. आपके पास एक variety of models है. अब आपने उसमें से choose करना होगा which one is the best. Then you have to use the model selection criteria. और model selection criteria जिस तरह हमने डिस्कस किया, yes, R square is helpful. Adjusted R square is helpful. The significance of T ratios, the F value भी उसमें आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन देती है whether the model is best one or there are some sort of like specification errors in your model. तो इसके बाद there are specified and standardized criteria for the selection of appropriate model from the variety of like your estimation. तो उसमें से जो बेस्ट वन कौन सा होगा, लाइक इफ यू आर गोइंग टू एस्टिमेट द सिंपल लीनियर मॉडल, और लीनियर मॉडल को आप एक्सपेंड करके उसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का स्क्वायर ले लेते हैं, वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाता है. क्वाड्रेटिक के बाद आप उसको क्यूबिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको आपने इन्वर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. अब उनमें से बेस्ट वन कौन सा है? देयर आर सर्टन क्राइटेरिया, उनमें से किसी एक को यूज करके आप बेस्ट मॉडल ले सकते हैं. एंड उन क्राइटेरियाज में जनरली हम इसमें जब फोरकास्टिंग के लिए बेसिकली इसको हमने यूज़ करना होता है, और जब फोरकास्टिंग करनी होगी देन यू हैव इन सैम्पल एंड आउट सैम्पल फोरकास्टिंग. और जितना आपका मॉडल बेस्ट होगा उतनी हमारी फाइंडिंग्स और हमारी फोरकास्टिंग बेस्ट होगी, उतनी हमारी जो प्रेडिक्शंस हैं वो रिलायबल होंगी. एंड द क्राइटेरिया यूज जनरली फॉर द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मॉडल, and the best one is R square, and you have the idea of R square, that R square is equal to explained sum of square divided by total sum of square. इससे हम आप R square ले सकते हैं और R square आपके मॉडल में explained वेरिएशन को शो कर देता है. Then you have adjusted R square. Adjusted R square बेसिकली R square से डिराइव किया गया है, और इन दोनों जो अप्रोचेज में R square और एडजस्टेड R square में ये हमने देखनी होती है मॉडल में मैक्सिमम नंबर हो. जिस मॉडल में R square और एडजस्टेड R square हाईएस्ट होगा वो मॉडल हमारा बेस्ट होगा, नंबर वन पे. नंबर टू, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज अकाइक इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया. और अकाइक इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस यू शुड इन योर पुट इन योर माइंड, लाइक इन योर R square एंड एडजस्टेड R square आपका फोकस एक्सप्लेन वेरिएशन पे होता है. लेकिन यहाँ पर जब हम अकाइक पे आते हैं, दिस फोकस इज ऑन रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर. ये रेजिडुअल की बात करता है. जो एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर की बात करता है उनका नंबर मैक्सिमम होना चाहिए. इट मीन्स के मॉडल में एक्सप्लेन्ड वेरिएशन इज मैक्सिमम. लेकिन जब हम अकाइक इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया या श्वार्ट्ज इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, दिस इज अगेन ऑन द योर रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर. और इसी तरह लाइक इनका मेन फोकस होता है हाउ टू मिनिमाइज द रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर. जो थर्ड एंड फोर्थ इन दो मॉडल में अगर क्राइटेरिया के तौर पे यूज़ करें, द मिनिमम वैल्यू इज़ द बेस्ट बिकॉज दे आर लाइक फोकस्ड ऑन योर रेजिडुअल, और रेजिडुअल को हमने मिनिमम करना होता है. एंड द फर्स्ट एंड सेकंड R square एंड एडजस्टेड R square दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर, एंड एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर को हमने मैक्सिमम करना होता है. अगर किसी मॉडल में R square और एडजस्टेड R square को हमने एज ए क्राइटेरिया यूज़ करना है देन हमने नंबर मैक्सिमम लेना होगा. अगर तीन मॉडल में जिसमें हाईएस्ट R square होगा वो हमारा बेस्ट मॉडल होगा. बट एज फार एज अकाइक इन्फॉर्मेशन एंड SIC क्राइटेरिया आर कंसर्न, इसमें हमने मिनिमम वैल्यू लेनी होती है. इफ़ यू आर लाइक गोइंग टू एस्टिमेट द सिंपल लीनियर मॉडल एंड क्वाड्रेटिक मॉडल, और उन दोनों में से जिसकी AIC या SIC वैल्यू मिनिमम होगी वो मॉडल कंपैरेटिवली बेस्ट होगा, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो मॉडल बेस्ट नहीं होगा. इवन यू कैन कंपेयर इफ द लाइक AIC वैल्यू is highest in the model, and you can easily observe that there are many of the coefficients are insignificant, R square is very low, even the signs are opposite to the theory. और इसी पैटर्न में जिस मॉडल की आपकी AIC की वैल्यू मिनिमम होगी वहाँ पर T रेशियोज भी सिग्निफिकेंट होंगी, F वैल्यू भी बेहतर होगी, उनके जो कोएफिशिएंट के साइंस होंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरी होंगे, और यानी आपके जो मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पूरी करेंगे. इवन यू कैन कंपेयर द पैटर्न ऑफ रेजिडुअल विद हाई AIC वैल्यू एंड लो IC. जब हाई AIC और लो AIC को कंपेयर करेंगे, जिस मॉडल में AIC की वैल्यू लो होगी उसमें रेजिडुअल का पैटर्न बहुत स्टेबल होगा,
जिस तरह अभी हमने उनको कंपेयर किया है। तो आपने जब भी मॉडल सिलेक्शन करनी होगी, जनरली AIC एंड SIC बोथ आर द बेस्ट क्राइटेरिया। आप इन दोनों में से किसी एक को चूज करके उसकी बेस पे बेस्ट मॉडल सिलेक्शन कर सकते हैं।